अरे राधे राधे। अरे मैं जे कह रहा हूँ उर्मिला, तू अभी से हथियार काहे को डाल रही है भैया? अरे बांके बिहारी लाल की कृपा से सास तू है कि वो है? सास तो वो बन के बैठ गई है। पता नहीं कैसी लड़की उठा के ले आए हो तुम। अरे लड़की तो मैं ठीक ही लाए हो, ठीक ही दिख रही सुश्री। पर एक बात बताऊं तो मोए तो लगे जे सारी की सारी प्रकाश और सुमन की चाल है वो सुसरे सिखा रहे हैं आपने जीजा जी। पड़े पड़े बक 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 क्यों करे हैं, बस ये सिखा रहे हैं, बहका रहे हैं लड़की को। लड़की बहक रही है। मेरे सर में तो दर्द हो जाता है इन बातों से। अब कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा ना भैया। अरे करूंगा या कोई इलाज भी मैं करूंगा। आपने याद किया मम्मी जी? मैंने नहीं बुलाया, तुम्हारे मामा जी ने बुलाया। फरमाइए मम्मी। देख बिटिया, हमने तेरी सारी बात मान ली। अब बांके बिहारी लाल की कृपा से तू भी हमारी एक बात मान ले। जी बोलिए ना। अब वो हम सोच रहे हैं कि इतने बड़े घर में एक नौकर रख लेना चाहिए। नौकर? क्या बात? नहीं, आज के जमाने में भरोसेमंद नौकर कहाँ मिलते हैं। अब मेरे पापा का घर ही देख लीजिए। 1 साल में 7 नौकर रखे गए थे और 8 भाग गए। 7 रखे और 8 भागे। ये कैसे है सके बिटिया? 7वां नौकर हमारे पड़ोसी के नौकर को ले भागा। इसलिए मैं कहती हूँ मामा जी, ये नौकर वाला आइडिया जो है ना, बहुत ही गड़बड़ है। आज के जमाने में तो अपना घर और अपना काम, यही ठीक है। लेकिन अगर आपको अपना काम करने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं कुछ और सोचती हूँ। कहिए ना मामा जी, कुछ और करूँ क्या? ना 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 बिटिया, कछु और करने की जरूरत ना है। वो तो दिमाग में एक बात आई सो तो से कह दिया। हम हमारा काम अपना आप कर लेंगे। क्यों उर्मिला? मैं क्या जानूं भाई, आइडिया आपका था, आप जाने ये जाने। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, मेरी सब्जी जल जाएगी। देखी थे ना, अपनी सब्जी को रो रही है। हमारो कलेजो फूंक डालो या को कछुना है। अरे राधे राधे, ससुरा भलाई को जवान है भैया। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। अरे शुक्र करो कि म्याऊं कर रही है। ये बिल्ली जो है ना, एक दिन काट खा सकती है। जाके टुकड़े कर दूंगा काट में इसका। हाँ। अरे पर ना भी मिला कछुन कछुन तिकड़म सोचनी पड़ेगी। अरे माफ करो मुझे, ये तिकड़मबाजी बंद करो अपना। अरे पूरा का पूरा जीवन ही तिकड़म हो गया है। हाँ, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है, समझे ना तुम भैया। तुम मुझे प्रांजू से बात करने दो, मैं उसे फोन करती हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। हाँ। हेलो। हाँ मामा। क्या क्या? तो सुप्रिया अब ये सब कर रही है। लगता है सुप्रिया को अब ठीक करना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं सुमन, एक डेटा फीड कर रहा था। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? हाँ मैं आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। अरे भाई, तुम्हारी सुप्रिया भाभी से क्या बातें हुई हैं? जरा हमें भी तो पता चले। बस समझ लो कि भाभी से मिलकर पापा की सारी चिंता खत्म हो गई। अब पापा आराम से रह पाएंगे। अच्छा, तो तुम उनके बारे में सोच रही थी? कितनी अच्छी बात है ना, सुप्रिया भाभी ठीक निकली। मैं तो बहुत खुश हूँ। अमित, खुशी की बात तो मेरे लिए भी है, लेकिन शायद प्रांजल के लिए नहीं। क्या मतलब? अमित, भाभी जिस तरह से जा रही है ना, उससे पापा के लिए मेरी चिंता तो दूर हो गई है, लेकिन प्रांजल को शायद मम्मी की चिंता हो जाएगी। डोंट वरी सुमन, सब ठीक हो जाएगा। अमित, ये काम बंद कर दो ना। बंद कर दो ना। मैं बंद कर देती हूँ। प्रांजू, कल शाम को हमें रोहित की पार्टी में चलना है। उसके 10-12 फोन आ चुके हैं अब तक। अगर मैं भूल जाऊँ ना तो तुम याद रखना, ओके? प्रांजू, क्या हुआ? बात क्या है?
कुछ भी तो नहीं। तुम कुछ कह रहे थे क्या? वो सब छोड़ो और ये बताओ कि परेशानी क्या है। क्या परेशानी सुरेन? मेरी तो समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। मुझे तो लगता है मेरी और मेरी मम्मा की किस्मत ना एक ही है। तुम बताओगे कि हुआ क्या? पता नहीं सुरेन, सारी प्रॉब्लम्स मेरे और मेरी मम्मा के साथ ही क्यों होती हैं और सब लोग ना हमें परेशान करते रहते हैं। सबको यही लगता है कि हम हार मान जाएंगे, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं अकेली ही सबके लिए काफी हूँ। प्रांजू, तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वो सुप्रिया की। वो समझती क्या अपने आप को? बड़े बाप की बेटी है तो जो मन में आएगा वो कह देगी। ऐसा क्या कर दिया सुप्रिया ने? तुम्हें पता है, मामा मामी और मामा ना सब परेशान है उससे। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती सुरेन, उसे इस घर के बारे में कैसे पता चलता है? मुझे तो लगता है कि सुमन ही उसे बताती होगी सारी बातें, मिर्च मसाला लगाकर। देख लूंगी इन दोनों को मैं भी। इन दोनों को मैंने ठीक नहीं किया ना सुरेन, तो मेरा नाम भी प्रांजल नहीं। प्रांजू, जहां तक मुझे पता है, प्रकाश और सुप्रिया की शादी तुम्हारी मम्मी और मामा जी ने करवाई थी। भाई, तब तो बहुत तारीफें कर रहे थे उसकी। अब क्या हो गया? अब देखो, अगर तुम सुप्रिया की बात कर रही हो तो उसी की बात करो ना। बीच में बेचारी सुमन को लाने की क्या जरूरत है ना? अच्छा, सुमन का नाम लेना बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हें? क्यों, बात क्या है? साली पे इतना प्यार क्यों आ रहा है तुम्हें? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। तुम भी ना, पता नहीं। अच्छा ये बताओ कि सुप्रिया ने क्या किया, बताओ। फिर कभी बताऊंगी, इस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं है। और तुम भी ना सुरेन, जब मेरा मूड ठीक नहीं होता है ना तो उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। प्रांजल, कहीं जा रही हो? मुझे वैसे भी बाहर जाने के लिए इस घर में सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। लगता है अब तुमसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। नाराज क्यों होती हो? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। तुम्हारे इस यूं ही को ना मैं अच्छी तरह समझती हूँ। एंड वैसे भी सुमन, तुम्हारी हर बात के पीछे ना कोई रीजन जरूर होता है। प्रांजल, तुम सबको अपनी तरह क्यों समझती हो? नॉर्मल बातें भी तुम्हें बुरी लगती हैं। अब इसका ना कोई इलाज नहीं है। मुझे इलाज करवाना भी नहीं है। और मैं तुमसे कभी पूछती हूँ क्या कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? पूछती तो नहीं हो, लेकिन ध्यान बराबर रखती हो कि इस घर में कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो तुम भी रखो ध्यान। तुम्हें रोका किसने? एंड वैसे भी तुम्हें कोई कुछ बताए या ना बताए, इस घर में तुम अंदाजा तो लगा ही लेती हो। आफ्टर ऑल तुम्हारी पुरानी आदत जो ठहरी। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही प्रांजल। वैसे मेरा अंदाजा ये है कि तुम मम्मी से मिलने जा रही हो, और हाँ, अपनी पसंद की भाभी से भी मिलने जा रही हो, जिसे तुम्हारे कहने पर मम्मी और मामा जी ने भैया के लिए चुना है। Am I right? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या करना है? तुम अपने काम से मतलब रखो। प्रांजल, अरे प्रांजल, तुम यहाँ अचानक? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? एंड मुझे यहाँ आने से पहले एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर तुम्हारा घर है। मेरा तो घर था, अब तो ये आपका घर है ना। एंड बाय द वे प्रकाश भैया, इस घर में ये सब हो क्या रहा है? इस घर में कुछ हो रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। क्या हो रहा है इस घर में? अच्छा, तो आपको पता ही नहीं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। मामा! अरे मामा जी! अरे प्रांजल, आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? प्रांजल, तुम कब आई? अभी आई हूँ। अच्छा बैठो तुम। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, और मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ मामा। अरे इस घर में इतनी सारी गड़बड़ चल रही है और आप लोग चाहती हैं कि मैं आराम से बैठ जाऊँ। मामा ये सब हो क्या रहा है? अरे आप लोग इस घर में बहू लाए या सास? अब इस घर में कौन क्या करेगा, ये घर कैसे चलेगा, ये सारी बातें सुप्रिया डिसाइड करेगी। मामा इस घर में कोई बड़ा बचा नहीं है क्या? ये कल की आई हुई लड़की सबसे बड़ी हो गई। देखो प्रांजल, मैं... एक मिनट प्रकाश। प्रांजल, ये तुम क्या कह रही हो? और इस घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल तुम्हें कब से आने लगा? पापा, आप तो बीच में मत बोलिए। पहले भी आपने सुमन को अपने सर पर चढ़ा कर रखा था, और अब इस लड़की को। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई? प्रांजल, सुप्रिया लड़की नहीं, इस घर की बहू है।
बहू है तो बहू बनकर रहे। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? इस घर में वही होगा जो मेरी मम्मा चाहेंगी। समझा दीजिए इस लड़की को, वरना उसे समझाना आता है मुझे। सुप्रिया! अरे प्रांजू, सुप्रिया! प्रांजू, मुझे बात करने दो मम्मा। क्या बात है प्रांजल? सुप्रिया! सुप्रिया तुम? बड़े भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं। सुप्रिया नहीं, तुम भी मुझे भाभी कहकर पुकारो। देखो सुप्रिया, मैं यहाँ तुम्हारी बेकार की बातें सुनने नहीं आई हूँ, और मेरे मामा और मामी पर रोब जताना, उनसे काम करवाना, ये सारी कोशिशें तुम छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। क्यों प्रांजल? घर का काम करना बुरा है क्या? और फिर ये तो अपना ही घर है ना। और देखो प्रांजल, माली को फूल तोड़ने का अधिकार तभी मिलता है जब वो खुद अपने हाथों से उस पौधे को उगाता है, उसे सींचता है, मेहनत करता है। और यहाँ पर सब यही कर रहे हैं प्रांजल। जब उन्हें अपने काम करने से कोई ऐतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों ऐतराज हो रहा है? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा एक काम करते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। मम्मी, मामा जी, मामी जी, आप लोगों को अपना काम करने में कोई ऐतराज है? नहीं, अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा, घर के काम में क्या बात को ऐतराज है? घर को काम है। हाँ सुप्रिया, घर का काम करने में किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? प्रांजल बेटी, सुप्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। घर का काम करने में तुम्हारी मम्मी को भी कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, तो यही बात मैं अपनी मम्मा के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलिए मम्मा। कुछ मत बोलियो। हाँ कर दे, हाँ कर दे। प्रांजू, ये लोग ठीक ही बोल रहे हैं। वो देखा प्रांजल, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अब इतनी दूर से आई हो, आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? चाय, ठंडा, कॉफी कुछ? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और चाय, ठंडा, कॉफी ये मैं खुद भी ले सकती हूँ। ये मेरा घर है। प्रांजल, गुस्सा थूक दो। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। सुप्रिया, मुझे तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें जल्दी वापस जाना होगा ना। अब इतनी हड़बड़ी में आई हो तो अपने घर वालों को बताकर नहीं आई होगी, है ना? मुझे जल्दी जाना है या लेट, मुझे घर जाना है या कहीं और, इससे तुम्हें क्या करना है? इट्स नॉट योर लुकआउट, ओके? मामा मैं जा रही हूँ, लेकिन सुप्रिया मैं वापस फिर आऊंगी। फिर से सुप्रिया? मैंने कहा ना, मुझे भाभी कहकर पुकारो, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगेगा। प्रांजल, क्या देख रही है? देख रही हूँ बुरे काम का बुरा नतीजा। तुम दोनों भाई बहन प्रिया से प्रकाश का रिश्ता तुड़वाकर बहुत खुश थे ना? यही सोचकर ना कि तुम्हारे पसंद की लड़की तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। देख लिया? अरे वो तो मैं जीजाजी और उर्मिला की वजह से चुप रह गया, नहीं तो बात सुसरी को तो मैं ऐसी डांट पिलाता वो भी याद रखती है। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। वो सुप्रिया डांट खाने वालों में से नहीं है। वो तो अच्छों से बहुत अच्छी और बुरों से बहुत बुरी है। और वैसे भी सुप्रिया की क्या गलती है? प्रांजल को क्या जरूरत थी उससे इस तरह से बात करने की? न दो वाकी अधिकार है वाकू। अरे छोड़ो, सब बेकार की बातें हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि प्यार और इज्जत देने से ही प्यार और इज्जत मिलती भी है? तुम क्या समझोगे? तुम्हारे तो सारे काम स्वार्थी होते हैं, और इसीलिए बाके बिहारी जी तुम्हें फल भी वैसा ही देते। सुप्रिया ने मुझसे तो आज तक कोई ऐसी बात नहीं की। वो तो बहुत इज्जत से पेश आती है। मैंने वहां लठ मार दिए। फिर भी गलती तो तुम्हारी, दीदी की और प्रांजल की ही है। क्या जरूरत थी प्रांजल को पंच बनाकर घर पर बुलाने की? अरे अपना घर है, निपट लेते। हो गया आपके प्रवचन शुरू है? अब आप बता दो महारानी, हमको क्या करना चाहिए? अपनी आदतें बदल डालो और दूसरों के सुख चैन से खेलना भी बंद कर दो, वरना कहीं के नहीं रहोगे तुम। और ये बात मत भूलो कि हम इस घर में मेहमान हैं। हो गया आपके प्रवचन खत्म है?
मेरे को सलाह देने लगी है कि मेरे को का करना चाहिए और का ना करना चाहिए। अरे अच्छे अच्छे वकील बालिस्टर मेरे से सलाह मांगे और जे मुझको सलाह देवे आई है कल की। अब हटो, मेरे को आराम करने जाना है। सुप्रिया बेटी, ये दोनों भाई बहन चाहे जो भी सोचे, लेकिन मैं जानती हूं कि तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे अपनी ननद के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने किया, उसे वापस नहीं भेजना चाहिए था, वगैरह वगैरह। कहना मैं कुछ ऐसा ही चाह रहा था, पर लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने प्रांजल के साथ जो कुछ भी किया, अगर इस घर में पहले उसके साथ वैसा हुआ होता तो ना इस घर की शांति भंग होती ना उस घर की। देखिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आप मुझे रोकेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मेरे मन में किसी के लिए मैल नहीं है। बचपन से मेरी आदत रही है, मैं ना किसी के साथ बदतमीजी करती हूँ और ना ही किसी की बदतमीजी सहती हूँ। जो मुझसे प्यार करता है मैं उसे दुगना प्यार देती हूँ, और जो मुझे डांटता है उसे दुगनी डांट पड़ती है। ओह, इसका मतलब है कि कल अगर मैं तुम्हें डांट दूंगा तो उसके बदले में मुझे दुगनी डांट मिलेगी? अरे नहीं नहीं, आपका केस स्पेशल है, आप मेरे पति हो। चलो अच्छा है, मैं तो बच गया। बच्चे कहाँ? आपको दुगनी डांट नहीं मिलेगी, बल्कि बराबरी की डांट मिलेगी। चलिए बराबरी की डांट ही सही, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। कहिए। वो क्या है कि कल अगर आपका मूड बन गया मुझे डांटने के लिए, किसी एक कमरे में ले जाकर अकेले में डांट दीजिएगा। चलिए, आपकी ये बात भी मान लेते हैं। आज से आपके लिए फैसिलिटी शुरू कर देते हैं। थैंक यू। अब जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। दरवाजा? लेकिन क्यों? आप करते हैं या मैं कर दूं? नहीं नहीं, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। ये देखिए, मैं दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ। ये मैं गया, ये मैंने दरवाजा बंद कर दिया और आपके सामने आ गया। अब और क्या हुक्म है? इतनी दूर क्यों खड़े हैं? पास आइए। आइए। ये लीजिए, पास आ गया। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे डांटने वाली हैं। ये मेरा स्टाइल है। कभी कभी मैं इस तरह से भी डांटती हूँ। आपका ये जो स्टाइल है ना, मुझे बहुत पसंद आया। क्या आप इसी स्टाइल में एक बार और मुझे डांट सकती हैं? हाँ?